इस पार्ट में हम बात करेंगे लोकसभा के बारे में। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी राज्यसभा के बारे में, और अब हम इस पार्ट में बात करेंगे लोकसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा क्या होता है? संसद का प्रथम सदन माना जाता है और संसद का निम्न सदन माना जाता है। जैसे क्वेश्चन आता है, संसद का प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा। और संसद का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। ठीक है, मतलब जब भी लोकसभा की पहली बैठक होती है उसके बाद जितना जल्दी हो सके एक को अध्यक्ष बनाएगी और एक को उपाध्यक्ष बनाएगी। 2 सदस्यों को चुनती है। अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 ये बात कहता है हमारे लिए। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 500 निश्चित की गई थी। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय लोकसभा की सदस्य संख्या थी 500 तय हुई थी। अभी इसके सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। देखिए, 530 सदस्य हैं वो तो कहाँ से? राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में 2 लोगों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्यसभा में 12 लोगों का। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 545। इन सदस्यों में से 530 सदस्य 28 राज्यों से, 13 सदस्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दोबारा देखिए, क्या बात की? टोटल सदस्य कितने हैं? लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है। इनमें से 530 सदस्य हैं वे 28 राज्यों से। 13 सदस्य कहाँ से लेंगे? 7 केंद्र शासित प्रदेशों से, तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अगस्त 2001 ईस्वी में संसद द्वारा पारित 91वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कब तक? 2026 ईस्वी तक यथावत रखने का प्रावधान किया है लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या। और ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक आया है? 91वां संविधान संशोधन विधेयक, जो कि 2001 में पास हुआ है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। यानी 18 वर्ष की आयु के और उससे ऊपर की आयु के सभी लोगों को मत देने का अधिकार होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान विधि के द्वारा होता है। वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष वाला जो सिस्टम है उससे होता है। 61वां संविधान संशोधन जब हुआ तो 1989 में हुआ था 61वां संविधान संशोधन। अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क माना गया है। ठीक है, वयस्क की आयु क्या है, क्या मानी गई है संविधान के अनुसार? 18 वर्ष। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु लोकसभा में 2010 ईस्वी तक स्थानों को सुरक्षित कर दिया है। 79वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, ये चीज़ 79वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों हेतु लोकसभा में 2010 ईस्वी तक स्थानों को सुरक्षित किया गया है। लोकसभा की सदस्यता के लिए अनिवार्य योग्यताएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। देखिए, क्या क्या योग्यताएं हैं? वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 25 वर्ष हो या उससे अधिक हो। ठीक है, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं हो और वह पागल तथा दिवालिया ना हो। ठीक है, तो अनिवार्य योग्यताएं क्या क्या है लोकसभा की सदस्यता के लिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। ठीक है, भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वह कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और पागल तथा दिवालिया ना हो। ये तो सबके लिए कॉमन है। देखिए, पागल तथा दिवालिया ना हो सब में होता है, भारत का नागरिक होना चाहिए सब में होता है, लाभ का पद भी सब में होता है, बस आयु का फर्क आया है। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में ये बात कही गई है कि
मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। ऐसा अब तक 8 बार किया जा चुका है और ये इसके संदिग्ध हैं। ठीक है। तो किसके परामर्श पर किया जाता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। समय से पूर्व लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है। आपातकालीन सूचना लागू होने पर विधि द्वारा संसद लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। अगर आपातकाल की घोषणा कर दी गई है तो लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक की नहीं होगी। एक बार में वृद्धि करनी है तो 1 साल की वृद्धि की जाएगी, उसके बाद अगर आगे ज़रूरत है तो आगे कर दी जाएगी। ठीक है। 1976 ईस्वी में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। कब? 1976 ईस्वी में। आगे देखिए, लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। देखिए, लोकसभा का और राज्यसभा का दोनों ही अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही स्थगित किए जाते हैं। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और यही बात किस में कही है? राज्यसभा में भी कही है। लोकसभा की गणापूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, यानी 55 सदस्य, 1/10। ठीक है। 1/10 सदस्य होते हैं। लोकसभा की गणापूर्ति या कोरम कितना होता है? 1/10 भाग, यानी 10वां भाग। कैसे निकालेंगे? देखिए, टोटल सदस्य कितने हैं? 550। इसका 1/10 कर लो, ये 0 से 0 गई, 55 आ गया। ठीक है। इस तरीके से लोकसभा की गणापूर्ति निकाली जाती है। संविधान के 108वें संविधान के अनुच्छेद 108 में आर्टिकल 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 108 में, 108 में। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा निम्न 3 स्थितियों में बुलाया जा सकता है। ठीक है। 3 स्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुला कौन सकता है? राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। ठीक है। कौन कौन सी स्थिति है? विधेयक, रुको देखो, विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाए, ठीक है, जब विधेयक पारित किया है और वो एक सदन से पारित हो गया और अब उसको दूसरे सदन में भेजा है, ठीक है, तब यदि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया हो तो एक साथ संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं। और तीसरी बात, दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हों। देखो, ये 3 कंडीशन ऐसी है जिसमें कि राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। कौन कौन सी है? कि जब विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में गया है तो दूसरे सदन ने विधेयक को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। ठीक है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? विधेयक पर जो संशोधन किए गए हैं उनके बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं। दोनों का मत विचार एक नहीं है, दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं। ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि दूसरे सदन को जब विधेयक प्राप्त हुआ है ना, एक सदन से पारित हुआ, दूसरे को मिला, तो विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 मास से अधिक बीत गए हों, विधेयक पारित ही नहीं किया दूसरे सदन ने, तो ऐसे में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है। अब देखिए, संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, राष्ट्रपति जी ने संयुक्त अधिवेशन बुला लिया, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति, या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। ध्यान से सुनना, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्ष नहीं है, अनुपस्थित है उस संयुक्त अधिवेशन में, तो कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। और यदि वह भी अनुपस्थित है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है, तो कौन करेंगे? तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। ठीक है। और यदि राज्यसभा के उपसभापति भी नहीं है, वह भी अनुपस्थित है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो पीठासीन होगा, जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के द्वारा, जो वहाँ पर सदस्य हैं, वो जिसको कहें कि हाँ इसको हम बनाना चाहते हैं अध्यक्षता के लिए, वो जिसको अवधारित करेंगे वही होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक के संबंध में किसका निर्णय अंतिम होता है? लोकसभा का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। वही लोकसभा जो निर्णय ले लेगी धन विधेयक में वही अंतिम होगा, तो संयुक्त अधिवेशन की जरूरत ही नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना चाहिए। ठीक है, तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक इन दोनों में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। और संविधान संशोधन विधेयक है वो दोनों सदनों में से ही पारित होना चाहिए। अब हम करेंगे बात लोकसभा के पदाधिकारी की। देखिए, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात की गई है अनुच्छेद 93 में। इसके अनुसार लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष का और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन कर लेगी। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, एक मिनट, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को यदि त्यागपत्र देना है तो वो किसको देगा? वहाँ के उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष को देना है तो वह अध्यक्ष को देगा। लोकसभा के अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। देखिए, लोकसभा के सदस्यों की शपथ होती है, दोनों ही सदनों के जब सदस्य निर्वाचित होते हैं तो उनको शपथ दिलवाई जाती है। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके अलग से शपथ नहीं होती। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं होगी, वो सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। 14 दिन की पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। क्या होगी? 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाएगी पहले। ठीक है, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, उस समय जो भी लोकसभा के समस्त सदस्य हैं उनके बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा और 14 दिन की पूर्व सूचना देकर अध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के भंग होने की स्थिति में अध्यक्ष अगला पद अगली लोकसभा की पहली बैठक होने तक रिक्त नहीं करता। ठीक है, यदि लोकसभा भंग हो गई है तो ऐसे में नया अध्यक्ष तो कैसे आएगा? तो अपना पद तब तक रिक्त नहीं करेगा जबकि लोकसभा की पहली बैठक होगी। अगली जो पहली बैठक होगी ना, लोकसभा भंग हो गई, अब दोबारा जब लोकसभा जब बनेगी उसके सदस्य निर्वाचित होंगे तो पहली बैठक होने तक वही अध्यक्ष रहेगा। लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों का पैनल में से कोई व्यक्ति पीठासीन होता है। इस पैनल में आमतौर पर 6 सदस्य होते हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, लोकसभा में यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष का काम रहेगा, और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो ऐसी स्थिति के लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति ना एक वरिष्ठ सदस्यों का पैनल तैयार करते हैं। तो वो 6 सदस्यों का पैनल होता है, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को पीठासीन बना दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या हैं और अधिकार क्या हैं। देखिए, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, सदन के जो भी सदन के सदस्य हैं उनके क्या क्या प्रश्न उन्हें स्वीकार करना, उन्हें नियमित करना और नियम के विरुद्ध घोषित करना, ये लोकसभा अध्यक्ष के कार्य बात कर रहे हैं हम। किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किया जाने वाला कार्य स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से पेश किया जा सकता है। जैसे कोई भी विषय है और उसके लिए कार्य को स्थगित करना है, उसका प्रस्ताव लाना है सामने, तो वह अध्यक्ष की अनुमति से ही होगा। वह विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवा सकता है। ठीक है, संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देती है और भाषणों का क्रम व समय निर्धारित करती है। जो हमारी संसद है वह ये संसद सदस्य जो होते हैं ना, उनको भाषण देने की अनुमति और भाषणों का क्रम और समय निर्धारित किया जाता है। आगे देखिए, विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करना, परिणाम घोषित करना तथा मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, विभिन्न विधेयक पर प्रस्तावों पर मतदान करना, उनके परिणाम घोषित करना और मतों की समानता की स्थिति पर निर्णायक मत देने का अधिकार। नेक्स्ट देखिए, संसद और राष्ट्रपति के मध्य होने वाला पत्र व्यवहार
करना तथा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में या किसी सदन में या राष्ट्रपति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। देखिए, यदि अध्यक्ष ने जिसको धन विधेयक प्रमाणित कर दिया कि ये विधेयक धन विधेयक है, तो उसकी प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय के द्वारा भी विचार नहीं किया जाता या किसी भी सदन में या राष्ट्रपति के द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष ने यह प्रमाणित कर दिया कि यह धन विधेयक है तो उसको धन विधेयक ही माना जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। लोकसभा में विपक्ष के नेता को राजकोष से वेतन प्राप्त होता है तथा उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं प्राप्त होती है। जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है उसको कहाँ से वेतन मिलता है? राजकोष के वेतन से, राजकोष से वेतन प्राप्त होता है और उसे कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान समस्त सुविधाएं मिलती हैं। अब है, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ? 6 मई 1952 ईस्वी को। 6 मई 1952 ईस्वी को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अनंत शयनम। ये पूछ लिए जाते हैं फैक्ट्स। ठीक है, संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातें देखिए। किसी संसद सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम विनिश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। कोई भी संसद का सदस्य है, वह योग्य है या अयोग्य है, उससे संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो उसका जो अंतिम जो उसका निर्धारण होगा, निश्चयन होगा, वो कौन करेगा? चुनाव आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति जी करेंगे। एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य रह सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता और राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा का नहीं बन सकता। यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सदस्यता समाप्त कर सकता है। कितना टाइम है? 60 दिनों तक, यानी 2 महीने का समय हो गया। 60 दिनों की अवधि से अधिक समय तक यदि कोई सदस्य है वह जितने भी अधिवेशन हुए उनमें से उपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। आगे देखिए, संसद सदस्यों को संसद की बैठक के पूर्व अर्थात निवारक निरोध की विधि के अधीन गिरफ्तारी से छूट नहीं है। तो किस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट दी गई है। यदि मामला आपराधिक प्रकृति का है, ठीक है, क्रिमिनल नेचर का है या प्रिवेंटिव नेचर का है, तो उनको गिरफ्तारी से छूट नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा लोकसभा के बारे में सारे फैक्ट्स। और मैं आपको कुछ और बता देती हूँ, इस टेबल को भी हम देख लेते हैं। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। ठीक है, और एम अनंत शयनम आयंगर। दूसरे कौन से थे? एम अनंत शयनम आयंगर। तीसरे हुकुम सिंह। चौथे नीलम संजीव रेड्डी, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। ठीक है, इतने अब ये काम के नहीं है आपके, 2 या 3 देख लीजिए, बस यहीं तक काम के हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे लोकसभा के सारे फैक्ट्स। यहीं पे इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। थैंक यू।